एक महिला जो रेगिस्तान में फंसी हुई थी, अचानक एक सुनसान घाटी में एक हवाई जहाज को शांति से खड़ा हुआ देखती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे घर वापस जाने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे विमान के पास जाती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। चाहे वह कितनी भी जोर से मदद के लिए पुकारे, कोई जवाब नहीं आता। वह विशाल विमान अजीब सी खामोशी में डूबा है और एक डरावना माहौल पैदा करता है। उसका दिल बैठ जाता है, विमान में कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी डरी सहमी सैंड्रा हिम्मत जुटाती है और भीतर जाने का फैसला करती है। वह जल्दी से एक सीढ़ी पर चढ़ती है और सावधानी से उस रहस्यमयी विमान में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, वह जो देखती है उससे सन्न रह जाती है। विमान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली है और जब वह कॉकपिट का दरवाजा खोलती है तो पहले से ही टूटी हुई सैंड्रा पूरी तरह टूट जाती है। टूटे हुए कंट्रोल पैनल, बाहर झूलती तारें और कब से बंद संचार प्रणाली, ये सब एक चिलिंग सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। यह विमान बहुत समय पहले से छोड़ दिया गया था। एक लहर जैसी निराशा उसे घेर लेती है, लेकिन सैंड्रा हार मानने को तैयार नहीं होती। वह सर्विस केबिन की ओर जाती है, एक चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीद उतना ही बड़ा धक्का। पूरे विमान को खोजने के बाद उसे केवल एक खाली पानी की बाल्टी मिलती है। तभी जब वह पूरी तरह टूटी हुई महसूस कर रही होती है, वह खिड़की से बाहर झांकती है और अचानक एक विचार उसे झटका देता है। वह तुरंत कार्गो बे की ओर दौड़ती है और कठिनाई से एक टायर को बाहर घसीटती है, फिर उसे आग लगा देती है। जैसे ही काला धुआं आसमान में उठता है, वह उम्मीद करती है कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। लेकिन बचाव का इंतजार करने के बजाय सैंड्रा सीधे नदी की ओर निकल जाती है। थककर भी बार बार उस खाली बाल्टी को पानी से भरने की कोशिश करती है। अब एक छोटी प्लास्टिक की बोतल की मदद से उसकी आंखें लगातार क्षितिज की ओर टिकी रहती हैं, जैसे वहां कोई बहुत कीमती चीज उसका इंतजार कर रही हो। अजीब बात यह है कि इतनी प्यासी होने के बावजूद वह खुद एक बूंद भी नहीं पीती। आखिरकार जब सैंड्रा अपने रहस्यमयी गंतव्य पर पहुंचती है, तो वह एक ऐसी सच्चाई का सामना करती है जो उसके लिए सहना बहुत मुश्किल है।